Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the Gauss law is true only when. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो गॉस लॉ है वो कब ट्रू होगा, कौन सी सिचुएशन में वो एकदम सही होगा. तो बेसिकली गॉस लॉ होता क्या है या फिर उसका कॉम्पिटिटिव जो प्रिंसिपल है वो क्या है. तो उसका प्रिंसिपल ये है, उसका फिनोमिना ये है कि जो भी दो स्पीसीज होंगी, दैट दो स्पीसीज है, टू स्पीसीज आर देयर, एंड वो दो स्पीसीज जब सेम रिसोर्स के लिए, सेम एंड लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए फाइट करते हैं, सेम एंड लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए फाइट करते हैं, कॉम्पिटिशन, दे विल हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन देम. ओके, दे विल compete for them, compete. ओके, सो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, और व्हाट वी कैन से इन सच अ सिचुएशन. सो दे आर कॉम्पिटिटिव फॉर द, हियर इट शुड बी कॉम्पिटिटिव, we will make a change. They are competitive for the same resource, same and limited resource. तब उस फिनोमिनन को कहा जाता है गॉस प्रिंसिपल, और वी कैन से गॉस लॉ. ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये तभी ऑपरेट होता है जब रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड हो और दो सेम ही हो, सेम रिसोर्स होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, और उस सेम रिसोर्स के लिए दो स्पीसीज के एक दूसरे के बीच में फाइट होना चाहिए, तभी गॉस लॉ जो है वो अप्लाई होगा. फाइन, तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं. तो ऑप्शंस में क्या कहा गया, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यस दिस इज अ ट्रू. रिसोर्सेस अनलिमिटेड, नो. देन प्रेडिएशन इज अब्सेंट और प्रे इज अनलिमिटेड, नो. सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड हो. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ए ऑप्शन. सो रिसोर्स सेम एंड लिमिटेड होना चाहिए. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.